अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं हायोंडाई सैंट्रो का, which is a 1000 सीसी कार। सैंट्रो के जिस वेरिएंट का हम रिव्यू करने जा रहे हैं, दिस इज टॉप ऑफ द लाइन विच इज नोन एज एग्जीक्यूटिव। सैंट्रो के बैक इन द डेज 4 वेरिएंट्स आया करते थे। स्पेसिफिकली इट स्टार्टेड फ्रॉम प्राइम, फिर क्लब जीवी एंड देन एग्जीक्यूटिव, जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ। प्राइम जो था उसके जो अगले बम्पर होते थे मेहरान की तरह, वो काले होते थे। जब आप क्लब पे आते थे तो क्लब में अगले बम्पर जो थे वो गाड़ी की बॉडी के साथ मैचिंग मिलते थे आपको, ठीक है। जैसे अगर वाइट कार है तो बम्पर भी उसका वाइट होते थे। फिर क्लब जीवी में आपको जेन्युइन सीएनजी इंस्टॉल्ड मिलती थी। उसके बाद एग्जीक्यूटिव में आपकी अगले 2 विंडोज पावर हो जाती थी और आपके पास पावर स्टीयरिंग आ जाया करता था, जो कि बाकी 3 वेरिएंट्स में नहीं आता था। रिव्यूइंग दिस कार इज लाइक वॉकिंग डाउन योर मेमोरी लेन, क्योंकि बचपन की यादें ताज़ा हो रही हैं। अनलाइक द कल्टस को लेकर ये नहीं है, क्योंकि कल्टस डिसकंटिन्यू नहीं हुई थी। बैक इन द ज़रदारी एरा दिस कार गॉट डिसकंटिन्यूड। पॉलिटिकल डिस्कशन में करना नहीं चाहता, बट दिस कार गॉट डिसकंटिन्यूड। टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक कार, जिस गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूँ, दिस इज ओनली 65,000 किलोमीटर्स डन। कैन यू इमेजिन दैट? मतलब 12 साल में सिर्फ 65,000 चली हुई है। और ये गाड़ी देखने के साथ ताल्लुक रखती है कि कितनी साफ है। दिस कार इज टोटल जेन्युइन। और यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं नाराज़ होने वाले हैं, उनसे मैं बिफोर हैंड माफ़ी मांगता हूँ कि प्राइस इसकी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। एनीवेज, इफ़ यू आर लुकिंग टू बाय अ वेरी नाइस कार, तो जो भी एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छी सैंट्रो की तलाश में है, ही कैन कम टू अल अजीज़ मोटर्स, जेल रोड, लाहौर। वहाँ पे आपको मैं मिलूँगा, अब्दुल अजीज़, एंड देन यू कैन बाय दिस कार इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं, नो स्क्रैच, नथिंग एट ऑल। ये दरवाज़ा है। अगर मैं बहुत ज़्यादा आपको गौर से दिखाऊं तो यहाँ पे एक काबिल बर्दाश्त छोटी सी लाइन यहाँ पे लगी हुई है, सही है। इस पूरे एरिया में जो एक बुरा निशान लग रहा है वो है ये वाला, सही है। ये आप लोग देख सकते हैं। बाकी पूरी साइड साफ सुथरी है, एक पीस भी इसका पेंट नहीं है। डिग्गी शीशा, नथिंग रॉन्ग ओवर हियर। और अब आती है ये साइड, बेहतरीन, स्पॉटलेस, कोई निशान नहीं है। जहाँ पे मैं जूम इन करके आपको बताऊँ कोई लाइन पड़ी हुई है, कोई चक्कर है, नथिंग डूइंग भाई। साफ़ सुथरी गाड़ी है, ठीक है। अलॉय रिम टायर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। वैसे तो अंडर द हुड मैं आखिर में दिखाता होता हूँ, मगर यू नीड टू चेक आउट दिस कार। बिल्कुल शुरू में आप इसका इंजन चेक करें, डिटेल्स चेक करें आप इस गाड़ी की। दिस कार इज एज क्लीन एज अ ब्रांड न्यू 0 मीटर कार, अनटच्ड। ऑल राइट, तो हमारे पास यहाँ पे इसकी चाबी मौजूद है। सेंट्रल लॉकिंग भी इसमें मौजूद नहीं थी, गाड़ी खुली हुई, इसलिए अंदर बैठते हैं। सो दिस इज हाउ द इंटीरियर लुक्स for the executive Santro. Right, so let's start the car. चाबी हमारे पास मौजूद है, चाबी डालते हैं इसके अंदर। ओके, मीटर की हॉट एंड कोल्ड की गॉज हल्की सी मूव की है। ऑल राइट, सो गाड़ी है स्टार्टेड। मीटर की बात करते चलें तो पुराने ज़मानों की बातें हैं। मीटर इज़ क्वाइट सिंपल, नथिंग फ्लैशी, वेरी सिंपल मीटर। और ट्रिप भी जो होता था हमारे पास वो एक ही होता था, ठीक है। नीचे आप माइलेज नोट कर सकते हैं और ऊपर जो है आपका ट्रिप होता था। ऊपर आप देख सकते हैं 4 किलोमीटर चल चुकी है और जेन्युइन जो है ये 65,000 चली हुई है। राइट के पास हमारे पास जो है वो फ्यूल की जो है वो मौजूद है। इसकी एवरेज की बात करते चलें तो शहर में देती है तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर पर लीटर और लॉन्ग रूट पे देती है तकरीबन 16 से 18 किलोमीटर पर लीटर। मीटर के बिल्कुल राइट पे हमारे पास यहाँ पे जेन्युइन सीएनजी इंस्टॉल्ड है और गैस पे कन्वर्ट करने के हमारे पास ऑप्शन होती थी। ये भी पुराने ज़माने की बातें हैं। अगर कोई यंगस्टर यहाँ पे देख रहे हैं तो ये एक बटन हुआ करता था हर गाड़ी में। लोग एवरेज बेहतर करने के लिए इसको सीएनजी पे चलाया करते थे। तो सबसे पहले आप हल्का सा यूँ बटन दबाते थे ताकि पेट्रोल ख़त्म हो, बीच में ये बटन रहता था। उसके बाद आप जब पेट्रोल ख़त्म हो जाया करता था फिर गैस पे कन्वर्ट करते थे। तो दिस यूज्ड टू बी अ थिंग बैक इन द डेज। सो द स्पेशल थिंग अबाउट दिस कार इज़ कि ये स्टीयरिंग व्हील जो था इसका पावर होता था, ये वाला वेरिएंट, और एक बहुत बड़ी नेमत होती थी, क्योंकि अनलाइक द कल्टस एंड द लोअर वेरिएंट्स ऑफ सैंट्रो, इसमें अगली 2 विंडोज़ हमारे पास पावर आती थी और फुली पावर कोई भी नहीं है, यानी कि आपको दबाना पड़ता था ऊपर नीचे करने के लिए।
और पिछली जो है विंडोज़ वो मैनुअल है। आपको बताते चलें कि पावर विंडोज़ भी सिर्फ एग्जीक्यूटिव वेरिएंट में हमें दी गई थी। यहाँ पे हमारे पास एनालॉग AC मौजूद है, सही है। यहाँ पे हमारे पास CD प्लेयर मौजूद है, MP3 प्लेयर वगैरह आप यहाँ पे चला सकते हैं। यहाँ पे AC के वेंट्स हैं और ये गियर बॉक्स है। ये मक्खी बाद में आई थी। हाँ क्या गियर है जनाब, है ना बॉक्सिंग मैच। सर जी एक और अच्छी बात इसकी ये थी कि ऑल दो शीशे रिट्रैक्टेबल नहीं है, मगर आप साइड मिरर्स को अंदर से एडजस्ट कर सकते थे। यही बहुत बड़ी बात होती थी क्योंकि कल्टस में ये वाली चीज़ नहीं होती। आय हाय हाय क्या चेक किया है फिर ये मैं जानता हूँ आप लोग क्या चाह रहे होंगे। आप लोग चाह रहे होंगे कि मैं उस शीशे के साथ भी ये करूँ, तो मैं करता हूँ। मैं अपने सब्सक्राइबर्स की, अपने भाइयों की दिल की बात हमेशा समझता होता हूँ, तो ये मैं भी आप लोगों को करके दिखाता हूँ यहाँ पे भी। ऑलराइट, ऑन द काउंट ऑफ 1 2 3 ये अच्छा बस काफ़ी है। और द गुड थिंग अबाउट दिस कार इसका AC जो है बड़ा फैंटास्टिक है। पार्ट्स की बात करते चलें तो जो ये वाला खाना है इन्होंने काफ़ी ऊपर करके बनाया हुआ है। यूजली ये थोड़ा सा नीचे होता है इस एरिया में, मगर यहाँ पे ऊपर है, जहाँ पे फाइल वगैरह रखी जा सकती है। डोर हैंडल के अंदर जो है हमारे पास एक छोटा सा खाना मौजूद है। यहाँ पे डैशबोर्ड के नीचे एक छोटा सा खाना मौजूद है और वो स्लोप में है ताकि आपका सेलफोन वगैरह नीचे ना गिरे। गियर बॉक्स से बिल्कुल ऊपर यहाँ पे कॉइन रखने की जगह मौजूद है। आप लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं अक्सर के कॉइन्स की मैं बहुत बात करता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कितने कॉइन रखने की जगह मौजूद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने हैं कॉइन रखने के लिए। और आप लोगों को याद दिलाते चलें कि एक एक खाने में कम से कम 3-4 कॉइन आ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है इस गाड़ी का। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास 2 कप होल्डर्स मौजूद हैं। गियर बॉक्स से बिल्कुल पीछे यहाँ पे एक छोटा सा खाना मौजूद है। मुझे लगता है जब ये हैंड ब्रेक नीचे होगी ऐसे करके तो यहाँ पे भी कॉइन भी रखे जाएंगे। और यहाँ पे पिछले लोगों के लिए हमारे पास जो है वो कप होल्डर की सहूलत मौजूद है। और उसके साथ राइट पे यहाँ पे हमारे पास जो है वो खाना मौजूद है, नीचे फाइल रखने की सहूलत मौजूद है। और ये जो खाना है छोटा सा इंतहाई शरारती सा लग रहा है क्योंकि आप देखें ना ये स्क्वायर है ना ये ओवल है, पता नहीं क्या है। ये देखें यहाँ से सीधा है, यहाँ से भी सीधा, मगर यहाँ से और फिर ऐसे। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। और पिछले लोगों के लिए खाने की कोई जगह, कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है सिवाय यहाँ पे। लेट्स टॉक अबाउट द कंफर्ट। द कंफर्ट इज़ नाइस, इट्स रीजनेबल ड्राइवर के लिए, सही है। यहाँ पे मैं आगे बैठा हूँ और हेड स्पेस इज़ प्रीटी गुड, प्रीटी नाइस, सही है। अलबत्ता अगर मैं लेग स्पेस की बात करता चलूँ तो लेग स्पेस भी यहाँ पे ओके है, मगर अगर कोई छोटी हाइट का बंदा बैठे तो हो सकता है उसको स्टीयरिंग व्हील थोड़ा ऊंचा लगे, क्योंकि मुझे भी ऊंचा लग रहा है। मेरे हाथ देख सकते हैं, अगर मैं ऊपर रखूँ तो ऐसे हैं, नीचे रखूँ तो हल्के से बेंड हो गए हैं। ये मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, सही है। तो स्टीयरिंग व्हील का जो एंगल है मेरे लिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल है, मगर लेग स्पेस इज़ गुड इनफ फॉर मी, सही है। ऑलराइट, तो अभी आके मैं बैठा हूँ पीछे। और लेग स्पेस जो थी इन गाड़ियों की ऐसी होती थी, कॉम्प्रोमाइज्ड ही होती थी, तो दैट इज़ नॉट समथिंग न्यू। मोर ओवर अगर आप बीच में देखें तो बीच में बम्प भी मौजूद है, और बीच में अगर मैं बैठने की कोशिश करता हूँ तो इट यूज़ टू बी अ हॉरर मूवी एक्सपीरियंस। और खैर एनी हाउ, अगर मैं बीच में बैठ के बीच वाले बंदे की हेड स्पेस की बात करता चलूँ तो हेड स्पेस का सीन बीच वाले बंदे के लिए भी अच्छा था। लेग स्पेस का सीन तो ओवरऑल बैड चल रहा है, मगर बीच वाले बंदे के लिए ज़्यादा बैड इसलिए क्योंकि बीच में बम्प है। यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे बैठ के कैसे महसूस होता है। ऑलराइट, सो द हेड स्पेस इज डिसेंट, फिट है। ये गाड़ी के हेड स्पेस हमें सजेस्ट करते हैं कि ये 4 बंदों के लिए बनाई गई है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 1 और 2, मगर ऑब्वियसली हमारी पाकिस्तानी अवाम इस गाड़ी के पीछे ईजिली 3 बंदे बिठा लिया करती थी। एक और बात पिछले लोगों की खास बात ये होती थी कि ना तो उनको पावर विंडोज़ मिलती थी, मगर उसके बावजूद जो शीशा नीचे करने को मिलता था वो भी बस इतना मिलता था, आधा, पूरा नहीं कर सकते, नीचे नहीं जा रहा ये। ऑल राइट, तो आप लोग देख सकते हैं सीट के अंदर कोई स्प्लिट मौजूद नहीं है। सामान रखना हो तो आप यहाँ से ये वाला लिवर पुल करके और ये वाला पुल करके इसको आगे की तरफ गिरा सकते थे, ताकि आपको एक लंबी स्पेस मिल जाए। और आप इसको हटा भी सकते हैं यहाँ से, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है, जिसको फ़िलहाल मैं नहीं निकालूंगा।
स्टपनी जो है वो ये है, इसके ऊपर ही है। और इसके नीचे हमारे पास यहाँ पे 3 सिलेंडर दिए जाते थे जेन्युइन, जो आते थे CNG के, 1, 2 और 3 छोटे सिलेंडर, ये जेन्युइन फिटिंग वाले आया करते थे। और इसके ऊपर लोहे का रॉड है और उसके ऊपर ये कवर है। ऑलराइट, सो लेट्स गो फॉर अ लिटिल ड्राइव राइट नाउ। सही है, आप लोगों में से जिनको नहीं पता, ज़िंदगी के 10 साल भाई ने कल्टस चलाई है मैनुअल गेयर वाली। ऑब्वियसली तो मैनुअल ही आती थी, ठीक है। और एक मेरी ज़िंदगी पे हाल होता था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द टाइम जो अच्छा गुजरा है, अल्लाह का शुक्र है। मगर जब जापानी गाड़ियाँ नहीं होती थी भाई के पास, तो आई रिमेंबर आई यूज्ड टू हेट सो मेनी थिंग्स अबाउट दिस कार्स, जिसमें से एक चीज़ ये थी कि अगर आपकी ट्रैफिक उस साइड से कोई आ रहा है और आप यहाँ से गाड़ी चला रहे हैं और वो शीशा अंदर की तरफ बंद हो जाया करता था गाड़ी लगने की वजह से या मोटरसाइकिल लगने की वजह से, तो आपको ऑल द वे यहाँ जाना पड़ता था, दोबारा शीशा खोलना पड़ता था। दिस वॉज समथिंग आई रियली यूज्ड टू हेट अबाउट दिस कार एंड वुड स्टिल डू अगर मैं चला रहा हूँ। एक और चीज़ सेंट्रो के बारे में जो मुझे बुरी लगती थी बैक इन द डेज एज वेल, वो ये थी कि इसका जो गैप है बिटवीन द क्लच प्लेट एंड द ब्रेक्स एंड द रेस, वो इंतहाई कम है। यानी अगर मैंने गियर लगाना है, क्लच दबाना है, देखें ये यहाँ पे पता नहीं इन्होंने क्यों यहाँ पे ये बनाया हुआ है, यहाँ पे पाँव रखने की जगह बनाई हुई है, क्या बनाया हुआ है इसको, ये पहले भी नहीं दबता था। और अगर आप ये पूरा दबाए बगैर गियर चेंज करते थे तो ओवर द टाइम क्लच प्लेट इसकी फारिग हो जाया करती थी। अब ये मैंने दोनों चीज़ें एक साथ दबानी है, तो आप देख रहे मेरे पाँव टच हो रहे हैं। आई रिमेंबर आई यूज्ड टू हेट दिस थिंग कि यार ये क्या है, इतना कम क्यों है इन सब चीज़ों में जगह। खैर, एनी हाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द ड्राइव जनरली इसकी अच्छी थी और it was a strong car, reliable car, just like a Cultus। भगा के देखते हैं इसको। हाय हाय हाय, ये था गाड़ी भागा करती थी, ये गाड़ी भागने में इनके इशू नहीं आता था। रोड स्टेबिलिटी, इट यूज्ड टू बी अ वेरी पॉपुलर कार। यानी टू बी ऑनेस्ट, जब ये डिसकंटिन्यू हुई थी बैक इन द डेज, मुझे बड़ा अफसोस हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान में चंद ही गाड़ियाँ थीं जो एक कामयाब हो जाया करती थी। दिस वॉज वन ऑफ दोस, एक बहुत पॉपुलर गाड़ी थी। ये रीलॉन्च हुई थी मेरे ख्याल से सन 2011 या 12 में, इसके कुछ यूनिट्स आए थे वापस, मगर ये उस लिहाज से वापस नहीं चल पाई थी जिस लिहाज से ये बिकती थी बैक इन द डेज। AC मस्त है भाई, और पावर स्टीयरिंग का भी अपना मज़ा है, क्योंकि मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ये वही 2008 का ज़माना चल रहा है कि पावर स्टीयरिंग जैसी सहूलत सिटी करोला में दी जाती थी। तो उस लिहाज से इलेक्ट्रिक में जब ये पावर स्टीयरिंग वाली चीज़ आई थी तो यूज्ड टू बी रियल ब्लेसिंग। ये देखा ना, ये कट भाई का, ये मस्त। और ये मेरा पाँव जो है एक दफ़ा अटक चुका है एक छोटी सी ड्राइव में, ये गियर, ये ब्रेक में और ये जो भी है रेस में। तो मुझे उम्मीद है कि माजी में जाके आप लोगों को मेरे साथ मज़ा आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक बेहतर रिव्यू के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।